तो चंद्रमा 29 दिन तक परिश्रम करता रहता। जब कृष्ण पक्ष आता है तो कृष्ण पक्ष में एक एक रात में एक एक कला उसके वैभव को छीनती जाती है। अनुभव किया कभी कि नहीं किया? यानी एकम तिथि से लेकर एक एक कला चंद्रमा के साम्राज्य को छीनता जाता है और उन कलाओं का इतना प्रभाव होता है कि अमावस्या के दिन पूर्ण चंद्र को ग्रस लेता, पूर्ण चंद्रमा की चांदनी को निगल जाता। अमावस्या अंधेरी रात देवता होकर के भी इतना पुरुषार्थ करता है, दौड़ता रहता है, फिर भी वे कलाएं एक एक करके दबाती रहते हैं। अब फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। अब ये अपनी बाजी जीतना चाहता है तो फिर एक एक कला को हराता जाता, कम करता जाता, हटाता। जब पूर्णिमा की तिथि आती है तब पूर्ण चंद्र प्रकट होता है। आप वो सोचे कि हमारा पूर्ण साम्राज्य है। भैया ये पूर्ण साम्राज्य तो आपका सिर्फ एक रात के लिए है। कल जैसे ही प्रतिपदा होगी, कल से फिर तुम्हारे ऊपर कलाएं थाबा बोल देंगे। आप भी चंद्रमा के माध्यम से सीख सकते हो कि जब चंद्रमा जैसे देवता 15 दिन तक अपनी कलाओं को लुटवाते रहते हैं और 15 दिन तक अपनी कलाओं को हटाते रहते हैं, जीवन में सुख कितना मिला? लोग कहते हैं 4 दिना की चांदनी, मैं तो कहता हूं 1 दिना की चांदनी। पूर्ण चंद्रमा तो सिर्फ एक रात के लिए हुआ करता है, बाकी तो एक ना एक कला में दबा रहता है। बस ये है कि 10वीं के बाद आपको लिखना दिखना लगता है कि हाँ पूर्ण प्रकाश होने लगा, पूर्ण प्रकाश होने लगा, लेकिन पूर्ण प्रकाश एक रात, इसके आगे नहीं होता। अंधा ही अंधा मोड़ जीवन में है। यहां बोर्ड लगा है अंधा मोड़। मैंने सोचा इसके आगे एक और पंक्ति लिखना चाहिए थी। अंधा मोड़, आंखें खोल, जीवन अनमोल, इसे भट्टों के भाव मत बेच, जीवन अनमोल। अंधा मोड़ को देख लेते हैं लेकिन आंखें नहीं खुलती। वहां लिखा है, बोर्ड टंगा हुआ है अंधा मोड़, फिर भी लोग टकराते रहते हैं। हाथ में दीपक लेकर के
कुएं में गिरना कहां की समझदारी है। यदि कोई अंधा व्यक्ति कुआं में गिर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन आंखों वालों के लिए दीपक दिया है, फिर भी दीपक का उपयोग नहीं हो रहा। बंधु, समझना कि वहां लिखा बोर्ड संकेत कर रहा, मोड़ अंधा नहीं है। मोड़ तो वहां पर मोड़ है, मोड़ के कोई आंखें नहीं होती हैं, वो तो जड़ है, रास्ता फूटा है। ये तो जीवन के लिए कहा जा रहा है कि यदि तुम यहां नहीं संभल पाए, आंखें नहीं खोल पाए, तो ये अंधा मोड़ हो सकता है तुम्हारे जीवन को निकल जाए। यहां पर बस इतना समझना कि कबहू आप भयो बलहीन, आप हमेशा के लिए स्वतंत्र मत हो जाना कि मेरे पास जो कुछ है मैं भवों तक किसी को पाता रहूंगा। अभी पूजा में पढ़ने पाले हो 10 लक्षण पूजा में, भूप कीड़ों में गया, क्यों चला गया? राजा को तो राजा होना चाहिए था ना। ये कोई रजिस्ट्री नहीं है कि आपको ये पर्याय मिल गई तो इस पर्याय के मालिक हो गए। ये पर्याय मिली है तो इसलिए अवसर मिला है कि भैया तुम इतने थपेड़े खा करके आए हो, थोड़ी राहत की श्वास लेकर के फिर आगे अपने मार्ग को प्रशस्त करो। लेकिन समझ में नहीं आता, इस सिद्धांत को सब जगह लगाना, अकेले त्रेंच गति के लिए नहीं लगाना कि सिंह आज हिरण को खा रहा है, अब कुछ समय बाद सिंह मर के हिरण होवे और हिरण मर के सिंह होवे, तो ये जीवन में एक दूसरे जीवों के साथ ऐसा कर्म का बंध होता है कि यदि आपने किसी जीव को जीवन में एक बार सताया है तो वो आपको 1000 बार सताएगा, और यदि किसी को आपने एक बार सुख पहुंचाया है तो वो 1000 बार सुखी करेगा। ये सिद्धांत है। 2 सूत्र उमा स्वामी महाराज ने लिखे हैं, परस्परोपग्रहो जीवाना, लेकिन परस्परो धीरे दुखाना। इन दोनों सूत्रों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करना। यदि परस्पर में किसी को दुख उपजाया है तो तुमने बीज दुख का बोया है। यदि परस्पर में आपने जीवों के लिए सुख पहुंचाया है तो आपने बीज सुखी होने का बोया है। सुखी होना है तो आप सुख का बीज बोते जाएं।
और दुखी होना है तो दुख का बीज 3 गुना होता है। दुख, शोक, तापा, क्रंदन, बध, परी, देवनानी, असाता वेदनानी। ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण कहे। आत्म पर उभयस्थानी, अपने लिए दुख हो रहा है तो दुखी हो रहे, तो भी दुख होगा भविष्य में। आपके इष्ट लोगों पर दुख आया और उनकी दशा को देख करके दुखी हो रहे, तो भी दुख का बीज बो रहे। और वे भी दुखी और तुम भी दुखी, दोनों दुखी हो रहे तो भी दुख का बीज बो रहे। क्या करें फिर? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। वस्तु के स्वभाव को विचार करो। आपके सिर में दर्द हो रहा है, रो मत। रोगे तो भविष्य में रोना होगा। रोने का बीज बोओगे तो रोना ही पड़ेगा। और कष्ट के समय में हंसोगे तो ये कष्ट मिटेगा और सुख का बीज बोओगे। ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे काम वही कर सकते हैं जिनके पास सहिष्णुता है। जहां साहस है वे सब कुछ कर लेते हैं, रहते सहते कहते कुछ ना। सब दुख के रहते हुए भी सहते जाते, लेकिन कहते कुछ से नहीं। मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है, थोड़ा बाम लगा दो। अपेक्षा नहीं रखते हैं, सहते रहते हैं। दुख के काल में आंसू नहीं बहाते हैं। वे लोग सुख का बीज बो रहे हैं, सुखी होंगे। और आपके सिर में दर्द है और सामने वाले के लिए संवेदना प्रकट करी, आपने बताया भैया बहुत सिर दर्द हो रहा है, और उसने कहा कर्म करे हैं सो भोगो। हम क्या करें? आप लोग क्या कहते? आपकी श्रीमती आपसे कहे कि बहुत सिर दर्द हो रहा है, तुम्हें तो बनो ही रहते रोज, कबे दर्द मिटो बताओ तुम? ये होला है ना देना। अरे कहो उसी से जो सुने खुशी से, करे खुशी से और कहे ना किसी से। फिर से बोलूं, कहो उसी से जो सुने खुशी से और करे खुशी से और कहे किसी से ना। देखो वे बीमार थे सो हमने 100 रुपया की मलम लाके लगाई उनके माथे पे। हमने होते तो उनको सिर फूट जाता। अरे ऐसे व्यक्ति के सामने कभी अपनी पीड़ा मत कहना, क्योंकि व्यक्ति को पीड़ा कहोगे तो वो पीड़ा पैदा करेगा, अपेक्षा रखेगा। उससे कहना जो खुशी से सुन ले वह और तत्काल उपचार कर दे वह। ओहो तुम दुखी नहीं हो, क्यों चिंता करती हो?
जहां तुम्हारा पानी बहेगा, पसीना बहेगा, वहां मैं खून बहाऊंगा। देखो इसी वक्त मैं जादू करता हूं। इस शब्दों से सामने वाले की पीड़ा को हरने की कला सीखो। यदि आप कहते हो कि तुम्हें तो हमेशा होता ही रहता है, कब मिटा तुम्हारा सिर दर्द? बेटा, तुम घाव पे नमक भुरक रहे हो, जले पे मलहम नहीं लगा रहे हो, गरम तेल डाल रहे हो, खौलता तेल डाल रहे हो। इसलिए आचार्य कहते हैं वस्तु स्वरूप विचार। क्या विचार करें? पीड़ा हो रही, सिर दर्द हो रहा है, विचार ही करो कि ये दर्द हो रहा है, ये किसी ने दिया है कि हमने स्वयं असाता की उदीर्णा करी है? आपका सिर दर्द किसने किया बताओ? असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा आपकी हो रही है। अब पुरुषार्थ वो करो कि जिससे असाता वेदनी कर्म शांत हो जाए। यदि सामने वाले के लिए तुमने अपना दुख कहा और उसने ऐसा जवाब दे दिया कि कर्म करे हैं सो भोगो, हम क्या कर सकते हैं, तो पीड़ा और बढ़ जाएगी। ये बात तो हर व्यक्ति जानता है कि हमने कर्म करे हैं, या तो कर्म खराब करे हैं, या नो कर्म को हमने सही नहीं जुटाया। साता वेदनी कर्म की उदीर्णा चल रही है और तुमने बढ़िया आधा लीटर, आधा किलो अच्छो मीठो मीठो खार को लचका और फिर 1 लीटर भैंस को दूध डांट गए। ये तो असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा तुम्हें कर ही ली, अपने जानबूझ से, अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी फटकी है तुमने, भोगना पड़ेगा तुम्हें। इन 9 कर्म के माध्यम से उदीर्णा होती है। खान पान ऐसा नहीं, विवेक पूर्ण होना चाहिए। दुनिया में सबसे अच्छा एक, जिसका नाम विवेक। विवेक नाम का व्यक्ति नहीं पकड़ के लाना, नहीं तो कोई विवेक को लाके पकड़ के खड़ा कर दो, लो जे है विवेक। नहीं, अपनी बुद्धि से निर्णय करो कि आपके सिर में दर्द आया है तो हमने कौन सी वस्तु विरुद्ध सेवन कर ली है, जिस विरुद्ध वस्तु के सेवन करने से ये पीड़ा हुई है। अब उस समय आप अपने शारीरिक योग शक्ति को प्रकट करके उस पीड़ा को शमन करो, क्षेत्र परिवर्तन कर लो। जहां तुम्हें दर्द हो रहा है थोड़ा टहल करके 100-200 कदम चल करके अपने उस उपयोग को चेंज करो। यदि उससे भी आराम नहीं लगा है तो स्वर परिवर्तन करो। कभी कभी विपरीत स्वर होता है तो भी पीड़ा बढ़ जाती है। आपका पेट फूल रहा है, यदि दिन में आपके लिए सूर्य स्वर चल रहा है तो उस समय आपको पेट में तकलीफ, सिर में तकलीफ हो रही है, उस समय आप चंद्र स्वर चला लीजिए। और यदि चंद्र स्वर तुम्हारा पृथ्वी तत्व पे चलने लगे तब समझ लेना आप पूर्ण स्वस्थ हो गए। और इतने भी थोड़ी और तकलीफ बढ़ जाए तो फिर अपना चंद्र स्वर जल तत्व में चला लीजिए। जल तत्व में आते ही आप बिल्कुल अपने आप में ऐसे हो जाओगे जैसे आप अमृत में डूब गए हो। ये अपने किए हुए कर्म को उपशमन करने की कला आप स्वयं सीखिए, किसी से कहिए मत। यदि कहोगे और उसने नहीं किया तो ये फिर आपको और दुख का कारण होगा। ये तो अपन लोक व्यवहार में देखते हैं, सामने वाला हमेशा तुम्हारा सहयोग करता रहे इसका कोई ठिकाना नहीं। आपने कहा 1 गिलास पानी लाओ तो सामने वाले ने कह दिया तुम्हारे पाँव नहीं है का, तुम्हारे हाथ नहीं है का, तुम नहीं ला सकत। अब बताओ क्या उत्तर दोगे?
अब उन हाथों को प्रयोग उसके गाल पे पटक हो कि गिलास भर के पी हो, क्या करो बताओ? ईमानदारी से बताओ क्या करोगे? जिस व्यक्ति से तुमने पानी मांगा और उस व्यक्ति ने आपसे कह दिया तुम्हारे हाथ नहीं आकर, तुम्हारे पैर नहीं आकर, हाथ से नहीं भर सकत, तुम यहां से उठ के वहां तक पानी नहीं पी सकत, ये उत्तर यदि उसने दिया तो फिर ये आपके हाथ किस काम में आएंगे? पानी का गिलास भरेंगे कि गाल के मच्छर उड़ाएंगे? क्या करेंगे बताओ? ये तो सब दुनिया समझती है। क्या होगा क्या देखो, अभी पता चल जाएगा। तो ये झगड़ा खड़ा किया क्यों तुमने? तुमने पानी मांगा क्यों? अरे तुम एक गिलास पानी नहीं दे सकते? अभी और सोचेगा। तुम एक गिलास पानी नहीं दे सकते? कोई ठेका है कि हम जिंदगी भर तुम्हारे लाने पानी पिलाते रहे? स्वयं सेवक बनने की कोशिश करो। स्वयं सेवक बनोगे तो असाता वेदनी कर्म की उदीरणा नहीं करोगे, और असाता का उदय होगा तो समता से सहन करोगे। कई लोग बड़ी शांति से सहन कर लेते हैं। एक व्यक्ति को देखा था, करीब 94 वर्ष की उम्र थी, सागर के वे महानुभाव थे। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य के साथ हम लोग गए थे, उनके साथ सागर। तो उनके एक मित्र 94 साल के थे, वे चौथी मंजिल पर पड़े थे, चल नहीं पाते थे, बहुत जीवन उनका असक्त था। तो वहां पर एक दिन पंडित जी ने हम लोगों से कहा कि भैया जाओ, उनको थोड़ा संबोधन करे आओ। ब्रह्मचारी अवस्था में थे। ठीक है। अब उनके यहां गए, चौथी मंजिल पे बिल्कुल अकेले पड़े थे, और ठाठ से एक रस्सा बंधा था, तो ठाठ से लेकर के उनके सीने तक लटक रहा था। देख करके लगा ये क्या है। बाजू में एक घंटी रखी थी। अब हम गए, कहा कैसे हैं दादाजी? आंख खोली और आंख खोल करके उन्होंने वो रस्सा पकड़ा और फिर धीरे धीरे उठे। हमने कहा आपके पास कोई रहता नहीं, ये रस्सा टंगा है, ये हमारा साथी है। बैठना होता है तो इसको पकड़ के बैठ जाते हैं, और लेटना होता है तो इसको पकड़ के लेट जाते हैं, और भूख लगती है तो ये घंटी भोजन बुला देती है, घंटी दबा देते हैं, पीछे से भोजन आ जाता है। और कोई जरूरत होती है तो हमारा सहारा एक रस्सा, उठने बैठने के लिए सहारा रस्सा है, और खाने पीने का सहारा घंटी है। इससे हमारा गुजारा चल रहा है। अनुभव कैसा कर रहे, सुक्का के दुक्का? तो व्याकरणाचार्य थे भाई सब, बोले स्वतंत्र करता। बहुत अच्छा। जिस व्यक्ति का रस्सा सहारा होवे, जिस व्यक्ति का सहारा घंटी होवे, और जिस व्यक्ति के पास कभी भूल चूक नाती पंथी खेल में आ जाए और वो घंटी उठा के ले जाए, तो 2 दिन तक उपास करने का साधन होवे। जब खबर ले में, क्योंकि अब नीचे वालों की तो आदत में पड़ गया कि जब घंटी बनेगी जब वही नाश्ता जाएगा, जब घंटी बजेगी तभी थाली जाएगी। आज घंटी नहीं बज रही तो दादा को भूख नहीं लग रही,
तो कोई खबर लेवे नहीं जा रहा हो कि एक कम से कम टेबलेट तो दे दें हाजमोला की, फूंकने लगी तो नहीं। इसको देख करके मुझे लगा कि उस व्यक्तित्व ने कोई दीनता प्रकट नहीं की, उसने अपनी ई पंक्ति का प्रयोग किया, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। वस्तु का स्वरूप है, हम किसी के लिए डंडा मार करके काम नहीं ले सकते हैं। हमारा भाग्य होगा तो सामने वाला काम करेगा, नहीं होगा तो स्वतंत्र करता। आज हमारे भाग्य में नहीं है। बोले बहुत अच्छे से जिंदगी निकल रही है, फिर 2 बजे भी भोजन लाता है तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं होता। हम कभी उलाहना नहीं देते कि तुम भूल गए थे का, होश नहीं रहता का, हमें भूखों मार डालो का, नहीं। आज हमारे लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम दिन के 2 बजे होना है, इसलिए 2 बजे थाली आएगी। हम उस बात पर विचार करते हैं कि भगवान आदिनाथ जैसे परम तीर्थंकर, जिनके जन्म होने के पहले, गर्भ में आने के पहले 6 महीना पहले से देवता जिनके यहां नौकरी कर रहे हैं, ऐसे परम सुखिया परम देवता, उन महापुरुष के लिए भोजन करने के लिए देखो 6 महीने तक घूमते रहे, गांव गांव नगर नगर जाते थे। लोग उनके लिए राज्य देना चाहते थे, कन्याएं देना चाहते थे, वस्त्र देना चाहते थे, भोजन देना चाहते थे। कोई ले आयो पाट पटंबर, कोई ने गजरथान धरे, कोई पाट पटंबर ला रहा, कोई गजरत ला रहा, महाराज ले लो, हमारे घर में रोटी खा लो। तो भगवान को राज चाहिए था, वस्त्राभूषण चाहिए था कि नौधा भक्ति चाहिए थी? क्या चाहिए थी? नौधा भक्ति चाहिए। ये सब दुनिया की चीजें तुम सामने रखते रहो, हमें जरूरत नहीं। यानी उतने समय तक आदिनाथ भगवान का इतना तो क्षयोपशम था कि जो नहीं चाहिए दुनिया वो दे रही थी, लेकिन 2 रोटी देने वाला कोई माई का लाल नहीं था। वे देवता लोग भी भूल गए जिनने 15 महीना तक रतन बरसाए। वे 56 कुमारी देवियां कहां चली गई जिनने गर्भ में आने के पहले और 9 महीने तक 15 मास जिस तीर्थंकर बालक के पुण्य के कारण माता की सेवा करी, वो भी भूल गए। चाहता तो सौधर में इंद्र तत्काल व्यवस्था कर देता। सौधर में इंद्र की अकल नहीं ठिकाने आ रही थी तो सीमंदर भगवान के समूह शरण में जाके पूछ लेता, भगवान भरत क्षेत्र के आदिनाथ भगवान काहे घूम रहे 6 महीना से? 6 महीना के उपास लिए हो गए, आप उपाय बताओ कि जिसके माध्यम से हम कोई दाता को तैयार कर दें। नहीं कर सकते थे वैसा ये उपाय। उपाय तभी होगा जब आपका कर्म का उपशमन होगा। जब तक कर्म का उपशमन नहीं होगा तब तक उपाय लागू नहीं हो सकता। जैसे ही कर्म का उपशम हुआ और नगर से गुजरते हुए हसनापुर के सामने वहां पहुंचे, जिनने कभी जीवन में कोई विधि नहीं सीखी थी, दिगंबर मुद्रा को देखते ही बस मुख से निकल पड़ा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नौधा भक्ति आज मिली, श्रेयांश ने नहीं दी। आज लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ है, इसलिए श्रेयांश की बुद्धि अकल ठिकाने आई है।
इसके पहले नहीं हुआ, इसलिए सारे राजा कन्याएं लाते रहे, रथ लाते रहे, हाथी घोड़ा लाते रहे, राज्य देते रहे, लेकिन काम नहीं बना। काम तब बनेगा जब अंतरंग का क्षयोक्षम होगा। इसलिए वहां पर उन दादा की हमने ऐसी अध्यात्मयी बातों को सुनकर के मुझे लगा ज्ञान का फल है। उनको कोई ये नहीं लग रहा कि मुझे लोगों ने ऐसा डाल दिया, परिवार के लोगों ने मेरे साथ गद्दारी करी, नहीं। कोई किसी की उलाहना नहीं करते हैं, सराहना सबकी करते हैं और कहते हैं स्वतंत्र करता स्वतंत्र होता है। 1 घंटे उनसे तत्व चर्चा हुई, लेकिन उस तत्व चर्चा के दौरान मुझे लगा कि वास्तव में जीवन के स्वाध्याय का फल है, तो बुढ़ापा आए तब हमारे लिए वो फल प्राप्त हो जाए। समझ लेना तुमने जीवन भर स्वाध्याय किया, वो बुढ़ापा आए और जिंदगी भर स्वाध्याय किया हो और बुढ़ापे में आंसू बहाओ और यहाँ पर दूसरों की चुगली करो कि बहू हमें रोटी नहीं दे रही है, लड़का हमारी आज्ञा नहीं मान रहा है, हमें 2-2 पाई के लिए परेशान कर रहा। तुमने समझना स्वाध्याय नहीं किया। वो दे नहीं रहा कि तुम्हारा लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम खत्म हो गया। बताओ क्या हुआ? सिद्धांत को नहीं समझते, इसलिए कहा ये अंतिम सूत्र है मेरी भावना का। क्या? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। वस्तु के स्वरूप को विचार करो और ये खुशी कहां लगाना? वस्तु के स्वरूप में खुशी लगाना कि सब दुख संकट सहा करे खुशी से। किसमें लगाना बताओ? ये पंक्ति है ना, वस्तु स्वरूप विचार। बस इतना पढ़ना। अब इसके आगे क्या पढ़ना? वस्तु स्वरूप विचार, फिर खुशी से सब दुख संकट सहा करें। आनंद के साथ संकट भी सहन करो। सुख मिलेगा तो दुख का तो स्वाद ही नहीं मिलेगा भाई साहब। के दुख होती क्या वस्तु है? ये साता असाता की उदीर्णा हमेशा चलती रहती है। इसलिए असाता के बीज, दुख के बीज आप स्वयं दुखी होकर के बोने की कोशिश मत करो। यदि दुख आया है तो सहन करो, लेकिन दूसरे के ऊपर दुख आया है तो अपना सर्वस्व लगा करके, समर्पण करके उसके दुख को दूर करने की कोशिश करो। अब आप कहो कि वो को जब लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम होगा तब मिट जाएगा, नहीं। पर की पीड़ा तुम्हारी करुणा की परीक्षा लेती है। उसको पीड़ा है, तुम्हारे पास करुणा कितनी है। यदि करुणा होगी तो सम्यक दृष्टि होगे, और करुणा नहीं होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। किसी भूले पंथी को नहीं दिया सहारा। तुमने आज तक कभी किसी को सहारा नहीं दिया। क्यों? सूखी है करुणा की धारा। एक करुणा की धारा सूखी होगी तो किसी के सामने आपके लिए पीड़ा प्रकट करने का, उसकी पीड़ा को हरने का भाव पैदा नहीं होगा। इसलिए कोई कहे थोड़ी भी बात के सिर में पीड़ा हो रही है तो आप इतनी तत्परता से उसके बात को सुनो और उसके संकट को तब तक टालते रहो कि उसका सिर दर्द सिकाई से मिटेगा, कि अच्छी सीख से मिटेगा, काय से मिटेगा? बताओ। पीड़ित व्यक्ति के लिए
उपदेश की नहीं, संवेदना की जरूरत होती है। यदि तुम उस पीड़ित व्यक्ति को सिद्धांत खोल के, कर्म कांड खोल के बैठो, देखो तुम उस समय पहले गुणस्थान वर्ती थे जब कर्म करे थे, 117 कर्म प्रकृतियों को बंद कर रहा हो, इसलिए उस 117 प्रकृतियों के साथ में आज जे देखो असाता वेदी का उदय तुम्हारे सामने आ गया, इसलिए जे कर्म कांड सुनो। तो वो कहे तुम अपनी पंडित्याई अपने पास रखो, हमें नहीं दिखाओ अपने पास, हमें नहीं सुनने तुम्हारे उपदेश, हमें तो कुछ करतूत करके दिखाओ। एक छोटी सी मलहम चेहरे पे लगाओ, माथे पे लगाओ, तो तुम्हारा एक करुणा होगा, अन्यथा तो उपदेश देने से काम नहीं होता है। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। चावाणी के ज्ञान शेष विझेलो कालो, शोवाणी मस्तक धर्म सदा दे। हे जिनवाणी भारती माँ तो जपो दरवे, जो तेरो शरणागत सो पावे सुख। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रहण, दया